हम पढ़ रहे थे बिहारी के काव्य में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी। भक्ति के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं बिहारी के काव्य में नीति वर्णन। नीति का अर्थ होता है सदाचार की शिक्षा या लोक व्यवहार के ज्ञान की जो शिक्षा। तो बिहारी ने घोर श्रृंगारिकता, सांसारिक कामुकता, अनीति, अन्याय व पाप आचरण में डूबे संसार को नीतिगत दोहों से उपदेश दिया और सद्मार्ग पर लाने की कोशिश की और धर्म, न्याय, सामाजिक मर्यादा, सम्मान आदि की स्थापना करने पर बल दिया है। बिहारी ने इसी क्रम में अपनी नीति के उपदेश के तहत स्वर्ण और धन की मदहोशी की निंदा करते हुए लिखा है कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बोरात जग यह पाए बोराय। अर्थात उन्होंने नशीली धातु धतुरा और उसकी तुलना सोने से की है। धतुरे में कहते हैं कि मादकता होती है, नशा होता है, लेकिन यहाँ पर कवि ने सोने और धतुरे दोनों की तुलना करते हुए सोने को धतुरे से भी ज़्यादा नशीला या मादक बताया है। वो कहते हैं कि कनक है वो कनक से 100 गुना ज़्यादा मादक है। अर्थात यहाँ पर एक कनक का अर्थ धतुरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। तो यहाँ यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। तो इसमें एक कहते हैं कि धतुरे से भी सोना 100 गुना ज़्यादा नशीला है, क्योंकि धतुरे को तो व्यक्ति खाने से बोराता है, अर्थात पागल होता है या अभिमान होता है, लेकिन सोने को तो मात्र प्राप्त करने से ही, मात्र पाने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है, अर्थात उसका अभिमान हो जाता है, नशा हो जाता है। ये वास्तविक सीख है। जीवन में नीतिगत विनम्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसी से व्यक्ति महान बनता है। इसके बारे में उन्होंने कहा है, नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोई, जेतो नीचो हुए चले ते तो ऊंचो होई। अर्थात कवि कहते हैं कि मनुष्य और नल का जो नीर है, दोनों की गति एक समान है। ये जितना नीचा होकर चलते हैं, अर्थात जितने विनम्र होकर चलते हैं, उतना ही उसका सम्मान बढ़ता है। अर्थात जिस प्रकार नल है वो जितना गहरा होगा, उसका प्रेशर उतना ही ऊंचाई तक पहुंच पाएगा, और वैसे ही मनुष्य जितना विनम्र होगा उसका सम्मान उतना ही अधिक होगा। अन्यायी एवं दिखावटी संसार में कौओं की प्रति और सज्जनों के प्रति अप्रीति देखकर बिहारी ने गुणी सज्जनों को सम्मान देना चाहा है। तो ये उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, अरे हंस या नगर में जयो आप बिचारी, कागने सो जिन प्रीति करे को किल दई बड़ारी। अर्थात ये कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, आप उस जगह पर मत जाना जहाँ पर कौओं से लोग स्नेह करते हों और कोयल का जहाँ पर अपमान होता हो। अर्थात ये सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर गुणों का आदर नहीं होता है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। संसार में बुरे और अत्याचारी की सभी पूजा करते हैं, जबकि अच्छे और सज्जनों की निंदा की जाती है। संसार के इस विपरीत चाल पर बिहारी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। दादा ये कहते हैं जो बुरे होते हैं सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो किसी का अहित नहीं करते, इसलिए उसका सम्मान कम होता है। जैसे भले भले कहकर सबको छोड़ देते हैं, और जो ग्रह खोटे होते हैं उनके लिए ही दान पुण्य किया जाता है। भले ग्रह के लिए कभी कोई दान पुण्य नहीं करता। कवि का मत है कि 2 राजाओं का शासन है वो अमावस्या के अंधकार से विधिक घातक और प्रजा का विरोधी होता है। जैसे दूसरे है दुराज प्रजानी को क्यों न बड़े नित द्वंद्व है, अधिक अंधेरा जग करे मिली मावस रविचंद। अर्थात कवि इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से कहना चाहता है, यद्यपि यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, तो दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब 2 राजा एक प्रजा पर शासन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर समस्या ज़्यादा होती है। यद्यपि इसकी तुलना दिन और रात से करते हुए उन्होंने कहा है कि यद्यपि रात अंधेरी होती है, लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो रात है वो और भी ज़्यादा अंधकार में ही हो जाती है। क्योंकि मावस की रात अर्थात जो अमावस्या की रात है, उस रात को सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ होते हैं, दोनों का उदय एक साथ होता है। तो दोनों का एक साथ शासन होने से जो अमावस की रात्रि है वो बहुत ज़्यादा अंधियारी होती है। उसी प्रकार 2 राजाओं के शासन में भी जनता त्रस्त होती है।
नीच प्रकृति के व्यक्ति स्वभाव से हमेशा अपरिवर्तनशील रहते हैं। जैसे नल का पानी बलपूर्वक ऊपर चढ़ जाने पर भी अंत तो गत्वा वो नीचे ही गिरता है। अर्थात इसमें मानव प्रकृति का इसके साथ सामंजस्य दिखाया गया है कि मनुष्य की और नल का जो नीर है उसकी प्रवृत्ति एक जैसी होती है। कोटि जतन कोऊ करे परे न प्रकृति ही बीत, नल बल जल ऊंचों चढ़े अंत नीच को नीच। अर्थात कवि कहते हैं कि नल का जो जल है वो नल के प्रेशर से ऊंचा चढ़ता है, उसके दबाव से ऊंचा चढ़ता है, लेकिन जिस प्रकार नीच व्यक्ति को एक बार किसी सज्जन के साथ से ऊपर चढ़ाया जाए या सम्मान मिल जाए, लेकिन फिर भी अंत उसका नीच ही होता है। जिस प्रकार नल के दबाव से पानी कितना ही ऊपर चढ़ जाए लेकिन अंत में वो ज़मीन पर आकर ही रहेगा, वैसे ही नीच व्यक्ति है वो सज्जनों के साथ से चाहे कितना ही प्रगति कर ले लेकिन अंत उसका नीच का नीच ही रहता है। बड़ों की भूल भूल नहीं कहलाती है, जबकि छोटे लोगों की भूल एक अपराध बन जाती है। बिहारी ने गुलाब को फूल पर लगे कांटों से यही संकेत किया है कि को कही सके बड़ेन सो लखे बड़े हु भूल, दीन दई गुलाब को इन डारन वे फूल। अर्थात उसी डार पे फूल हैं और उसी पे कांटे हैं, लेकिन विधाता को कोई इसके लिए भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वही बात है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। अब हम देखते हैं बिहारी के काव्य में श्रृंगार वर्णन। बिहारी श्रृंगार के रस सिद्ध कवि हैं। संयोग एवं वियोग श्रृंगार के क्रिया व्यापार, भाव अनुभाव, नायक नायिका की चेष्टा, मुद्रा, प्रेमालाप, नक्सिक सौंदर्य, मिलन स्थल और कामुक संकेतों का बिहारी ने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मार्मिक वर्णन किया है। चंद्रमुखी नायिका का झरोखे से झांकना, उनके शारीरिक क्रिया व्यापारों का की जो नैतिक छवि है उसका हमारे मानस में अंकित इस प्रकार से किया उन्होंने। वैसे देखिए, सट पटाती सी शशि मुखी, मुँह घूंघट पर ढाकी, पावक झट सी झमक के गई झरोके झांकी। अर्थात एक कोई नवयुवती है वो झरोके से झांकती है, तो उसका इस प्रकार से इन्होंने वर्णन किया है कि जैसे अग्निशिखा प्रकट होकर एकदम से विलुप्त हो गई हो। इसी चंद्रमुखी नायिका के आनंद उदास से गली मोहल्ले में चांदनी छाई रहती है, इसलिए वहाँ ज्योतिष देखकर ही तिथि का पता लगाया जा सकता है। इसके बारे में भी उन्होंने कहा है, पत्रा ही तिथि पाइये वाह घर के चौपास, नित प्रति पुण्यो ही रहे आनंद ओप उदास। कि एक नायिका के मुख से इतना उजाला वहाँ पर रहता है कि हमेशा यही लगा रहता है कि यहाँ पर पूर्णिमा है, इसलिए उस घर के आसपास केवल पत्थर से ही अर्थात केवल कैलेंडर से ही तिथि का पता लगाया जा सकता है। नायिका के अंग अंग से छवि की तरंगे उठती हैं, जिसके चलते कृष्काय होने पर भी वह भरी भरी सी देह वाली लगती है। मृदुल शब्दावली में नायिका की छवि देखिए, अंग अंग छवि की लपट, उपटती जाती अछो है, खरी पात्री उतऊ लगे भरी सी देह। अर्थात बिल्कुल पतली होने के बाद भी वो भरी देह वाली अर्थात रिष्ट पुष्ट शरीर वाली सी लग रही है। प्रेमानुभूतियों के अंतर्गत बिहारी ने रूप लिप्सा, प्रणय उद्बोधन, औत्सुक्य से भरे चंचल नेत्रों की सुंदरता का आकर्षक उपमान खींचा है। वैसे रस श्रृंगार मंजनु किए कंजनु भंजनु दैन, अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नैन। अर्थात इसमें नायिका के बिना किसी सौंदर्य प्रसाधन के भी उसकी जो सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। नायक नायिका के हाव भाव और चेष्टाओं के सहज स्वाभाविक और सरस चित्र तो बिहारी ने ऐसे रसमग्न होकर खींचे हैं। वैसे देखिए, बतरफ लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भों हंसे देन कहे नटी जाए। श्रृंगार रस के प्रेम में सात्विक भावों, स्वेद, रोमांच, औत्सुके, जड़त्व, ववर्ण्य आदि के बिहारी ने आकर्षक चित्र खींचे हैं। जैसे स्वेद सलील रोमांच कुश, गही दुलही अरुणात, हियो दियो संग हाथ के हत लेवाही हाथ। ऐसे ही बुरी सभा के बीच नायक नायिका का प्रेम आलाप बिहारी ने इस दोहे में दिखाया है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो बिहारी ने श्रृंगार के संयोग पक्ष की भांति ही विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार का विवेचन भी सूक्ष्म भेदी दृष्टि से किया है। पूर्वराग, मान, प्रवास एवं करुण नामक ये विरह की अवस्थाओं और स्मृति, गुण कथन, अभिलाषा, उन्माद, चिंता, उद्वेग, प्रलाप, व्याधि, जड़ता और मरण, ये विरह की दसों दशाओं का मार्मिक चित्रण प्रेमांतक बन पड़ा है। विरह नायिका के अंग अंग में मानो विष व्याल के भांति लहराता सा प्रतीत होता है। प्रणय मान एवं ईर्ष्या मान करती नायिका कृष्ण के रत्नारे नयन देखकर दुखी है।
कि उसका प्रिय रात भर अन्यत्र प्रेम आलाप करता रहा और उसका अभिसार बनते बनते छूट गया। श्री कृष्ण के विरह की अग्नि अनुपम है, क्योंकि रसपूर्वक स्मृति में बरस कर वह और भी जलाती है। दुआ देखिए, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सर से बरसे नीर हूँ झर हूँ मिटे न झार। अर्थात ये श्री कृष्ण की विरह की अग्नि है, वो किसी भी प्रकार से मिटने वाली नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। कहीं कहीं बिहारी का विरही प्रेम अतिशयोक्ति के कारण भावनाओं और शब्दों का खिलवाड़ मात्र बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति का प्रयोग बिहारी के द्वारा किया गया है। देखो, आड़े दे आले वसन जाड़े हु की राती, सास कह के स्नेह बस सखी सबे ढिक जाती। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि जो वियोगी नायिका है वो अपने प्रियतम के अभाव में, अर्थात प्रियतम के वियोग में इस प्रकार दग्ध हो रही है, इस प्रकार जल रही है, जिससे कि उसके शरीर से इस प्रकार की लपट निकल रही है कि उसकी जो सखियां हैं वो सखियां उसके पास नहीं जा पा रही हैं। इसलिए वो उसके पास स्नेहपूर्वक जाना चाहती हैं, तो उसे अपने आगे गीले वस्त्र करके जाना पड़ता है, क्योंकि वरना उसकी जो गर्मी है वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो उस गर्मी के कारण वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आगे देखो, इत आवती चली जात उत चली छह साते खात, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन हाथ। अर्थात इसमें वियोगी नायिका के सांस लेने का वर्णन किया गया है कि जब वो सांस लेती है तो सांस के साथ ही जैसे वो सांस खींचती है तो 6-7 हाथ पीछे चली जाती है और छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे की ओर आ जाती है। इस प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि नायिका नहीं रहकर हिंडोला से लगती है। जिस प्रकार हिंडोला आगे पीछे डोलता रहता है, उस प्रकार नायिका भी सांसों के साथ आगे पीछे हो रही है। ऐसे अगला पद है, छाले प्रिवे के डरनू शक्ति न हाथ छुआई, झिझकती ही गुलाब के धुआं झंझावत पाई। कि सखियां हैं, सखियां उस नायिका को हाथ भी नहीं छुआ सकती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कोमल है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ लगाने से उसके तन में छाले पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार कवि ने कुछ ऊहात्मक बातें यहाँ पर कही है अतिशयोक्तिपूर्ण। बिहारी के विरह वर्णन संबंधी ऐसे दोहों और चित्र लगभग हास्यास्पद से बन गए हैं, क्योंकि उनकी दुरारूढ़ कल्पना से भरे ऐसे चित्र जनसामान्य में देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी सारांशतः कहा जा सकता है कि बिहारी सत्सई में बिहारी की भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी की पावन धारा प्रवाहित होती रही है, जिसे पढ़कर पाठक या सामाजिक रस मग्न हो जाता है और उनका अंतःकरण भक्ति, नीति एवं श्रृंगार से भर उठता है। धन्यवाद।